डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक थ्योरम। और थ्योरम है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P divides A, P divides A, where A is a positive integer। A क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये एक थ्योरम है। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें थ्योरम याद रखनी है कि P, सबसे पहले P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर किसको कैसे? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, जिसके एग्जैक्टली क्या हो? 2 फैक्टर्स हो। अब कंडीशन क्या है कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि P किसी A के स्क्वायर को डिवाइड करता है, A के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन P डिवाइड्स A, तो P उस A को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर P किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो तब P जो है उस ए नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सिर्फ ये P क्या होना चाहिए? हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड होगी। जैसे कि मैंने लिया 5, अब 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? तो 5 डिवाइड्स करता है 5 स्क्वायर को, 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब ये जो है इस 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता, 5 के स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये जो 5 है, इस 5 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब जैसे कि 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड होता है 5 के द्वारा। तब ये जो 5 है, ये जिसका स्क्वायर है उसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर, तो उस 25 को भी 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर ये आपका क्या एक प्राइम नंबर है, पर अगर ये कंपोजिट होता तब कोई ज़रूरी नहीं है, डिवाइड कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। जैसे कि मैं बात करूं 4 को क्या करता है? डिवाइड करता। 4 को क्या करता है? डिवाइड करता है। पर ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है? ये 4 है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास थ्योरम थी कि अगर कोई P है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तब तो ये थ्योरम के हिसाब से तो 4 2 को भी क्या करता होता? डिवाइड करता। पर 4 2 जो है वो तो 4 से डिविजिबल है नहीं है। तो सिर्फ ये किसके लिए है? जब P आपके पास क्या हो? प्राइम नंबर हो। P क्या हो? एक प्राइम नंबर हो। जैसे कि एक और है 36 है, वो 12 से क्या है? डिविजिबल है। 12 से क्या है? डिविजिबल है। तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है, जैसे 6 का स्क्वायर। तो अब 6 को भी क्या करेगा? 12 डिवाइड करना चाहिए था, पर वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला है कि P हमारे पास प्राइम होना चाहिए। अगर वो प्राइम था, वो अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता, तब वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। ये एक क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं HCF की। HCF क्या होता है? HCF जैसे कि मैंने निकाला 12 और 18 का HCF निकालता हूँ, तो इसको हम निकालते हैं। जैसे कि एक मेथड तो ये फैक्टराइजेशन के द्वारा हो गया। 12 को डिवाइड किया 2 से डिवाइड करने पर 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करने पर 3 आया, और 3 से डिवाइड करने पर 1 आया। इसके बाद इस 18 के भी फैक्टर किए, 2 से डिवाइड करने पर
9 आया, 3 से डिवाइड करने पर 3 आया और 3 से डिवाइड करने पर 1 आया। 12 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। HCF क्या आता है? कॉमन। अब कॉमन क्या है इसमें? एक तो है 2 और दूसरा कौन है? 3। तो इसका HCF आ गया 6 आ गया। HCF क्या आ गया इसका? 6। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि इसको कौन कौन डिवाइड करता है। फैक्टर्स ऑफ 12, 12 का फैक्टर निकाला। 12 को डिवाइड करने वाला है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये 12 को डिवाइड करने वाले होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, 18 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है? 1, 2, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद है 18। 9 के बाद कौन है? 18। ये जो है 18 के फैक्टर्स आ गए। अब HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर आएगा उनमें सबसे बड़ा नंबर आपको लेना है। कई बार इसको GCD भी कहते हैं। HCF को क्या कहते हैं? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो कॉमन डिवाइजर हैं, जो भाग करने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा, या जो फैक्टर आए उनमें सबसे बड़ा। तो सबसे पहले कॉमन कौन कौन आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है, हमने कॉमन चीज़ निकाल ली। 1 है, दोनों में कॉमन है। 2 है, वो भी कॉमन है। 3 दोनों में कॉमन। उसके बाद 6, वो भी दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन फैक्टर के बाद हमने निकाल लिया हाईएस्ट। इनमें से हाईएस्ट कौन है? 6 है। तो वही इसका क्या होगा? HCF होगा। तो वो आंसर हमारे पास 6 आ गया। यहाँ से भी यही आंसर आया, इससे भी यही आंसर आया। ठीक है, तो HCF का मतलब है कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा। अब यहाँ से अगर हम चेक करें कि ये नंबर दोनों में कॉमन आ गया, और ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं। 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है। 2 भी 12 को डिवाइड करेगा, 18 दोनों को डिवाइड करता है, 3 भी दोनों को डिवाइड करता है, 6 भी दोनों को डिवाइड करता है। और ये सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 6 जो है सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करता हो। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। अब 12 है, 12 को तो डिवाइड कर देगा पर इसको डिवाइड नहीं करता। 9 है, 9 18 को डिवाइड कर देगा, 12 को डिवाइड नहीं करेगा। 18 को डिवाइड करेगा पर 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो HCF का मतलब क्या है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। इससे छोटे मिल सकते हैं, इससे छोटे नंबर आपको मिल सकते हैं, पर इससे बड़ा कोई भी नंबर है आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये डेफिनेशन। अब जो हम प्रूव करेंगे उसमें इन दोनों का यूज होगा। एक तो थ्योरम आपके पास बताई थी और दूसरा ये HCF। तो आज हम प्रूव करते हैं कि ये जितने भी इसमें से एक मैं करूँगा, बाकी आपको करने हैं √2, √3, √5 एंड √7। और भी है, √11 है, √13 है। ठीक है, उसको आपको प्रूव करना है कि ये सारे के सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। हमें प्रूव करना है ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर होगा। हर साल इस एक्सरसाइज में से 1.3 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का आता 3 नंबर में। तो आज हम पढ़ेंगे कि √3, √2, √5 एंड √7 क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं।
मैं प्रूव करूँगा √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। √3 एक इरेशनल नंबर होगा, √5 भी इरेशनल और √7 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हमें प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। प्रूव करो। तो यहाँ से हमें करना प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या एक इरेशनल नंबर है। हम इसको एक मेथड होता है बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि देखो रियल नंबर दो ही तरह के होते हैं, एक या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल। हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, उसमें या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। कंट्राडिक्शन में क्या आता है कि ये इरेशनल हमें प्रूव करना है, हम रैशनल मानकर चलेंगे, गलत। तो हम है तो इरेशनल, हमने गलत मान लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर, हमने गलत मान के चलते हैं। तो जब हम गलत मानकर चलते तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, गलत आना है। आंसर भी क्या आना है, गलत है। और जब आंसर हमारा गलत आएगा तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड, ये क्या कहलाता है हमारा, बाय कंट्राडिक्शन। जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो उस मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे कि जब रिजल्ट हमारा गलत आया तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। तो माना क्या था, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब रैशनल नंबर तो है नहीं, रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इररेशनल नंबर होगा। अब प्रूव करते हैं कि √2 क्या है, इररेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो लिखा जाएगा √2 इज इक्वल टू P/Q होता है, हम मान लेते हैं A/B, और B इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन लिखनी है रैशनल नंबर की। A/B फॉर्म का होता है B इज नॉट इक्वल टू 0, A एंड B आर इंटीजर्स। A एंड B क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। A एंड B आर इंटीजर्स। उसके बाद एंड A एंड B आर कोप्राइम। A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि HCF ऑफ A एंड B वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। HCF जो है A एंड B का वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब HCF की डेफिनेशन क्या थी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, A को भी डिवाइड करता हो और B को, उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। अब हमारे पास यहाँ पर है कि 1 है, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो A को और B को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। 1 से बड़ा नंबर नहीं होगा जो A को और B को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। पर हम ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर ऐसा मिल गया नंबर, 1 से बड़ा नंबर मिल जाता है, तो वो तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके विरुद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए और विरुद्ध होती है, ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन, और वो क्या कहलाएगा आपका, इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। वी गेट √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर, A/B का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 2 इज इक्वल टू, इनका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, A का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर, A स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। अब ये B स्क्वायर डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब क्या होगा
कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। डिवाइड में लाने की कोशिश करो, ये जो 2 हमारे पास है उसको कहाँ लेकर आना, आपको डिवाइड में लेकर आना है। तो ये डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर के। अब जो है 2 जो है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। पर हमारे पास हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आया 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 डिवाइड करता किसको, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। बट 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 क्या एक प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर 2 जो वो डिवाइड्स करेगा किसको, ए को। 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम थी हमारे पास कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड करेगा ए को। अब देखो भाई, अब 2 जो वो ए को डिवाइड करता है, ए को डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई आंसर तो आएगा। तो वो आंसर हमने मान लिया सी। वो आंसर क्या मान लिया हमने, सी, क्वोशेंट। ठीक है, जहाँ पर सी जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। सी इज एनी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर। 2 डिवाइड करता है ए को, तो डिवाइड करने पर आंसर आ गया हमारे पास सी। यहाँ से क्या करोगे, एज इज इक्वल टू 2 इंटू सी आ जाएगा। ये 2 डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में। अब ये जो इक्वेशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया 1 के बराबर। इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में फर्स्ट पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। और 1 में क्या था, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये था। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब a कौन है, a पूरा 2c है। यहाँ पर ब्रैकेट का यूज जरूर करना है। पूरे का स्क्वायर है, इस सारे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओपन करो, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब डिवाइड में लाने की कोशिश है। तो ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में आया, तो 2b स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और इक्वल टू सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर। तो कैंसिल आउट किया, 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर और अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा कि अब यहाँ से 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। अब 2 तो प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर। अगर वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स करता किसको, b स्क्वायर को डिवाइड करता है। बट टू इज ए प्राइम नंबर। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b। 2 किसको डिवाइड्स करेगा, b को डिवाइड करेगा। अब पहले उसमें हमने पढ़ा था कि 2 डिवाइड्स करता है a को, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 डिवाइड्स करता है b को। तो दोनों से क्या है कि 2 जो है a को भी डिवाइड करता है और 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो 2 देयरफॉर 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई।
HCF जो था वो 1 के बराबर था, ए और बी का को प्राइम थे। अब को प्राइम में HCF 1 होता है, और HCF 1 का मतलब क्या कि एक से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, एक से बड़ा। पर एक से बड़ा नंबर तो हमें मिल गया, कौन? 2, जो दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन दैट HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, कि दोनों का HCF किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। Hence our assumption is so our assumption is wrong। तो जो हमने माना तो वो गलत हो गया, कि माना हमने क्या था कि वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आया कि HCF जो है वो 1 है। अब HCF 1 आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 से बड़ा नंबर हमें मिल गया जो 2 है, वो डिवाइड करता है ए और बी को, तो वो तो उसके क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। और कंट्राडिक्शन होते जो हमने माना था वो गलत हो गया। हैंस और जब मानना था वो गलत है, तो माना क्या था कि रैशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इररैशनल नंबर होगा। तो हैंस √2 इज एन इररैशनल नंबर। तो √2 क्या होगा? एक इररैशनल नंबर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें याद रखना है। उसके बाद हमें √3 के लिए भी ऐसे ही प्रूव करना है। 2 की जगह क्या रखना है? 3 रखना, 2 की जगह 3। √5 के लिए, √7 के लिए भी हमें प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या था। सबसे पहले क्या मानना है कि हमने मान लिया कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा दें। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में HCF जो है वो 1 के बराबर है। 1 का मतलब है कि एक से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को क्या करता होगा? डिवाइड करता होगा। इसके लिए क्या किया? दोनों अब रूट को हटाना, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बहुत है साइड, दोनों की तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर √2 का स्क्वायर 2 आ गया, इसका a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर आ गया। ये डिवाइड में था, इस तरफ आया मल्टीप्लाई में होगा, तो 2b² इज इक्वल टू a का स्क्वायर, और उसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर जितना उसके 2 को क्या करो? डिवाइड में लेकर आओ। 2 को डिवाइड में ले गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, तो a² के डिवाइड में। इसका मतलब क्या? a² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो 2 डिवाइड्स a²। अब थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता तो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड। तो 2 डिवाइड्स a², तो बट 2 इज प्राइम नंबर, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a। अगर a को डिवाइड करता है, a को डिवाइड करने पर कोई ना कोई आंसर तो आएगा। तो a को डिवाइड करने पर आंसर आया c कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस साइड। इसको क्या करो? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिया? पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमने रखा तो 2b² इज इक्वल टू a। इस a की जगह रखना 2c, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है। 2c का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड, और ये इसको कैंसिल आउट करके तो b² अपॉन 2, b² अपॉन 2 इज इक्वल टू c²। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 डिवाइड्स करेगा b² को, 2b² को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2 डिवाइड्स करता है a को, 2 डिवाइड्स करता है a को, और दूसरा हमारे पास आया कि 2 डिवाइड्स करता है b को। और जब दोनों को डिवाइड करता है 2, दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है, तो वो तो एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि 1 से बड़ा तो नंबर आना नहीं था, और 1 से बड़ा नंबर क्या आ गया? 2, जो दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो आवर पोजीशन अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। दैट्स ऑल।